कि जिस तरह हमने देखा कि इस साल भी कई लोग लुक़माए अजल बने एक बेहतर ज़िंदगी का ख्वाब देखते देखते, जिस तरह यूनान की तरफ जाते हुए हमने देखा कि किस तरह ये कश्ती कैप्साइज़ होती है जिसमें 40 से करीब पाकिस्तानियों की हलाकत होती है, और ये मासूम पाकिस्तानी सिर्फ अपने और अपने ख़ानदान के लिए एक बेहतर ज़िंदगी का ख्वाब देख रहे थे। वो चाहते थे कि दुनिया के किसी और हिस्से में काम करके ज़्यादा बचत कर पाएँ, घर वालों का जो तर्ज़ ज़िंदगी है उसको बेहतर कर पाएँ। लेकिन ऐसे लोग हत्थे चढ़ते हैं ह्यूमन ट्रैफिकर्स के, जो आपको सुनहरी बाग दिखाते हैं, सब्ज़ बाग दिखाते हैं, और उसके बाद आपको बीच समंदर में बेयारो मददगार छोड़ देते हैं। बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लोग स्टेप्स उठाते हैं, चाहे वो किसी कंटेनर के अंदर बन जाने का हो, यानी गैर कानूनी तौर पे अगर आप बॉर्डर पास करना चाहते हैं तो इसमें कई मुश्किलात हैं। यकीनन उसमें एक बड़ी मुश्किल कुदरती जो तकालीफ़ है उसका सामना करना है, यानी एक्सट्रीम टेम्परेचर्स या ऐसे इलाकों से निकलना जाना ये आम बात नहीं है। किस तरह आप आगे बढ़ पाते हैं? अच्छा, ये जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स है इस पर कहा जा रहा है कि जो ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान की तरफ से चेन जाती है और पाकिस्तान से लोगों को ले जाया जाता है, ये आज़रबाईजान, इराक और सऊदी अरब में एक्टिव हैं। आपको याद होगा, मैं बार बार इसको करती हूँ कि FIA ने भी ये केस उठाया था कि तकरीबन 50,000 से ज़्यादा, 50,000 से ज़्यादा जो ज़ायरीन थे जो इराक गए थे, करबला गए थे, वो वापस नहीं लौटे, एंड हमें उसका कोई पुरसान हाल पता नहीं है। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने इनके ऊपर क्रैकडाउन किया है, कई लोगों को ब्लैक लिस्ट करके वापस भेजा है, और इसी तरह हम ये भी देखते हैं कि FIA ने 2 मुश्तबा लोगों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस में गिरफ़्तार भी किया है। और ये 14 दिसंबर को होने वाले ये यूनान की तरफ जाने वाली किश्ती के वाक़ये से मुंसलिक हैं। इनके नामों के बारे में आपको बताती चलूँ, मोहम्मद असलम जिनको गुजरावाला से एड्रेस किया गया है, और सईद अहमद जो कि गुजरात से अरेस्ट हुए हैं। इन दोनों के पास गैर कानूनी फ़ेक मसनूई जो दस्तावेज़ात हैं वो भी बरामद हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सज्जाद मुस्तफ़ा बाजवा साहब, जो कि फॉर्मल एडिशनल डायरेक्टर थे एट द FIA साइबर क्राइम। तो इन्हीं से जानते हैं कि FIA के, हालांकि इनका डायरेक्ट फील्ड तो नहीं है, लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद साहब। जी वालेकुम सलाम। जी सज्जाद साहब, किस तरह देखते हैं कि ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड मामलात हैं, हुकूमत वक्त ने इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया है, और इसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के ऊपर, फ़ॉरेन ऑफिस के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, क्योंकि हमारे इन ममालिक से, बिलखुसूस अगर UAE की बात की जाए, सऊदी अरब की बात की जाए, वहाँ से सफ़ारती ताल्लुकात में भी बहुत फ़र्क पड़ा है। नहीं, अभी एक्शन लिया है प्राइम मिनिस्टर ने, और एक कमेटी बनी थी 2023 में, उसको दोबारा फाल किया गया है, और उन्होंने भी अपना काम शुरू किया है। FIA भी क्रैकडाउन कर रही है, अपने अफसरान के खिलाफ भी जो है उन्होंने FIR दर्ज की हैं और लोग अरेस्ट किए हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन है, किसी के खिलाफ FIR दर्ज कर देना, बंदे को क्रैकडाउन वक्ती तौर पे करना। जी इसमें मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें 2-3 मिनिस्ट्रीज आती हैं जिनका एक कोई प्रॉपर लाएहमल बनाना पड़ेगा। अभी ये कमेटी देखें वो क्या करती है, क्या रिकमेंडेशन देती है, और उसमें तहकीकात में क्या निकलता है, जो पहले उनकी रिकमेंडेशन थी उसमें क्या हुआ, जी उसका रिजल्ट क्या हुआ। और बिल्कुल। इसमें देखें भी जैसे सऊदी अरेबिया ने काफी एक्शन लिया, और टूर ऑपरेटर्स जो थे उनको उन्होंने रेगुलेट किया। इसी तरह पाकिस्तान में भी चाहिए कि अब अगर उम्रा की आड़ में यहाँ से लोग जाते हैं, और 20-25 या 40 का ग्रुप जाता है, तो ग्रुप लेके जाने वाला कौन बंदा है, और जो ग्रुप लेके जाने वाला है वो क्या रेगुलर है, टूर ऑपरेटर है नहीं है, उसके साथ और कौन कौन से लोग लिंक्ड हैं, उस पूरा नेटवर्क है। और जितने भी उम्रा के या ज़ियारात के जो वीज़े लगवा रहे हैं, जो ग्रुप्स की शेप में लेके जा रहे हैं, उसको ग्रुप की शेप में लेके जा रहे होंगे, तो पीछे पूरा का पूरा सज्जाद नेटवर्क साहब, आपके लेकिन सामने एक एक बात जो जहन में आती है कि यकीनन ये एक सिंगल इंसान की या एक सिर्फ अगर वो ग्रो पाकिस्तान में बसता हो तो ये सिर्फ उनकी कार्रवाई नहीं हो सकती। जिन डेस्टिनेशंस का यहाँ पे जिक्र किया गया है वहाँ के लोग भी इसमें मुलव्विस हैं, चाहे ईरान हो, इराक हो, आज़रबाईजान हो या फिर सऊदी अरब हो। ये तमाम ममालिक जब ब्लैक लिस्ट करके लोगों को वापस भेज रहे हैं, ये तो बेचारे वही विक्टिम्स हैं जो इन लोगों के झांसे में आए हैं। क्या हमारे पास कुछ इत्तलाआत है कि विद इन द कंट्री, यानी अपने अपने मुल्क के अंदर उन्होंने कोई क्रैकडाउन ऑपरेशन किया है?
देखिए वो तो फॉरेन ऑफिस बेहतर तरीके से बता सकता है कि वहाँ के ममालिक ने खुद क्रैकडाउन क्या किया अपने माल के अंदर। जी। लेकिन अगर कर रहे हैं तो हम तो अपनी तफसीलात जो है वो मुहैया करें, उन ममालिक को करें, उन पे प्रेशर डालें कि वो भी वहाँ क्रैकडाउन करें जिसने स्पॉन्सर किया है, उसने जो वहाँ पे उनको रेजिडेंस दे रहा है, जो जहाँ जिन कैंपों में रह रहे हैं। और लीबिया में तो फिर हालात डिफरेंट है, वहाँ अभी तक एक गवर्नमेंट नहीं है, मल्टीपल ग्रुप्स हैं और वहाँ उन्होंने अपने अपने कैंप्स बने हुए हैं। तो मैंने एक बहुत जो बहुत शुक्रिया सजाद साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए और इस बड़े अहम मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए। आपको बताते चलें कि यूएई की तरफ अगर आप रुख कर रहे हैं, बेशक आप पाकिस्तानी हों, आप फैमिली वीज़ा पे जा रहे हों, आपको बताते चलें कि आपको इस वक्त पुलिस वेरिफिकेशन की ज़रूरत है। इसकी मज़ीद जो डिटेल्स हैं वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, लेकिन ये बड़ी एक तब्दीली है। अच्छा, यहाँ पर ये बात भी करनी ज़रूरी है कि सिर्फ़ और सिर्फ इसमें पाकिस्तान इफ़ेक्ट नहीं हुआ, लेकिन कई और साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, क्योंकि यूएई और ख़ास तौर पे अगर जीसीसी कंट्रीज़ की बात की जाए तो वो एक बड़ी की लेबर मार्केट है, तो वहाँ पे यकीनन जाना इस वक्त मुश्किल है। इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो दूसरों के लिए भी सूरत हाल को मुश्किल बनाते हैं।